आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं इंडिया का फर्स्ट एवर अंडर वाटर टनल जो कि है वीजीपी मरीन किंगडम चेन्नई में है। एंड साथ में कवर करेंगे मद्रास क्रोकोडाइल बैंक। उसके साथ ही साथ हम लोग जाएंगे ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट जो महाबलीपुरम में, वो सब कवर करने वाले हैं। एंड बीचेस जितने हैं, महाबलीपुरम बीचेस एंड चेन्नई में जो बीचेस है, मरीना बीच, एलियट बीच, वो सब कवर करने वाले हैं हम आज की वीडियो में। तो आज का वीडियो आप लास्ट तक देखें। एंड विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम बैक टू माउंटेन एंड बीचेस। मैं हूँ स्नेहा। हमारा पहला दिन है महाबलीपुरम में। अगर आप लोगों ने हमारा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो हमने नाइट ड्राइविंग की थी फ्रॉम बैंगलोर टू महाबलीपुरम। एंड सुबह सुबह आ गए थे यहाँ पे। एंड सुबह आने के बाद हम सनराइज देखने महाबलीपुरम के मेन बीच पे भी गए थे। एंड उसके बाद ब्रेकफास्ट करके बढ़िया सा पावर नैप लिया। एंड अब फ्रेश रेडी है। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1 बज रहे हैं। एंड गेस हम कहाँ जा रहे हैं? वीजीपी मरीन किंगडम, इंडिया का फर्स्ट एवर अंडर वाटर टनल। इंडिया का फर्स्ट तरीके का ऐसा टनल है। एंड शार्क फिश है, रे फिश है, बहुत है। तो बहुत मजा आने वाला है। मतलब जिसके लिए लोग बाहर जाते थे कि बाहर, इंडिया के बाहर सिंगापुर वगैरह ऐसे टनल होते थे, अब वो चेन्नई में खुल चुका है। तो हम तो महाबलीपुरम आए। महाबलीपुरम से भी पास में ही है, ये अराउंड 30 किलोमीटर दूर है। ईसीआर रोड की मस्त ड्राइव है, व्यू के साथ, एक तरफ समुंदर। तो मजा आ रहा है। बस चलिए आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। एंड वहां चल के फिर आपको दिखाते हैं और क्या क्या है वहां पे। सो हे गाइज, जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो हम लोग पहुंच चुके हैं एंड दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ वीजीपी मरीन किंगडम। तो पहले चल के हम लोग टिकट ले लेते हैं। एंड साथ में मैं आपको बता दूं, एंट्री फीस है फॉर अडल्ट ₹600 एंड बच्चों के लिए ₹500 है। और पार्किंग चार्जेस ₹50 है। एंड अगर आपको स्कूबा डाइविंग करनी है तो उसके लिए आपको ₹4500 पे करने पड़ेंगे। और एंट्री टिकट खरीदते समय ही आपको एक कार्ड मिलेगा एंड उसे स्वैप करके आप फिर अंदर जा सकते हैं। Like underwater ozone sea, ma'am. Shark, jellyfish, you feel reality, ma'am. तो अभी पीछे ये मोहतरमा बता रही थी कि एक वर्चुअल जोन है जिसके अंदर आप जाएंगे, आपको सारे फिशेस देखने को मिलेंगे एंड एकदम रियल लगेंगे। बट उसके लिए आपको अलग से ₹150 देने पड़ेंगे। तो अभी हम लोग रेन फॉरेस्ट वाले जोन में जा रहे हैं। एंड इस जोन में जो भी फिशेस है ये मेनली फ्रेश वाटर में रहती हैं। तो अभी एंटर करते ही करते ये इतनी बड़ी सी फिश दिख रही है सामने। बहुत बड़ी फिश है, एलिगेटर जैसा है इसका आगे का हिस्सा लग रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे टनल भी हैं जहाँ आप जाके आराम से फिशेस के साथ, मछलियों के साथ जाके फ़ोटो शूट कर सकते हैं। एंड ये कितनी बड़ी मछली है। और यहाँ पे 2-3 जगह ऐसे बने हुए हैं ऊपर ऊपर जहाँ पे लोग जाके फ़ोटो शूट कर रहे हैं, अपनी अपनी फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं मछलियों के साथ। और ये वाकई में बहुत बड़ी मछली है, एकदम सामने से मैं देख रही हूँ इतनी बड़ी मछली। ऊपर तो इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मछलियाँ देखी हैं। अब नीचे चल के देखते हैं और कितनी मछली है। मुझे इतनी मछलियों की वैरायटी है यहाँ पे। तो जो मरीन लाइफ लवर्स हैं उनको ये जगह बहुत ही पसंद आने वाली है। इवन मैंने एक जगह पढ़ा भी है यहाँ पे कि जिन्हें फ़िश अडॉप्ट एंड फीड करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। एंड उनको एक थैंक यू का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। एंड यहाँ हर जगह लिखा हुआ है कि नहीं टच करें फ़िश को या पानी को। एंड फिर भी लोग पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं।
ये है रिवर स्टिंगरे, ब्लैक वाली जो बीच में है वो है रिवर स्टिंगरे। अभी हम लोग जा रहे हैं कोस्टल जोन के अंदर एंटर कर रहे हैं। जो पीछे था वो मैंग्रोव जोन था। एंड ये जो पूरा एक्वेरियम है वो अर्थ के एक्वेटिक इकोसिस्टम पे है बने हुए, जो कि रेन फॉरेस्ट, जॉर्ज, मैंग्रोव, कोस्टल एंड डीप ओशियन, इन सब रीजन में बटा हुआ है। तो अभी हम लोग कोस्टल रीजन में आ चुके हैं। एंड यहाँ पे जो भी फ़िश है वो कोस्टल रीजन में पाई जाने वाली फ़िशेस हैं। तो ये फिर से स्टिंगरे फिश आ गई। एंड ये जो पीछे गया था उससे ये बहुत बड़ा फिश है। एंड इसके पीछे भी काफ़ी लंबी सी पूंछ सी निकली हुई है। एंड बहुत तरीके के स्टिंगरे हैं यहाँ पे। मैं तो तीन तरीके के तो यहीं पे देख लिए। एंड अब ये ऑक्टोपस का आ गया, लेकिन ऑक्टोपस ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहा है। ऑक्टोपस कहाँ छुपके इसमें बैठा हुआ है, हमें ऑक्टोपस बहुत देर ढूंढने के बाद भी नहीं मिला। सो फाइनली हम डीप ओशन जोन में पहुंच गए हैं। एंड ये इंडिया का लार्जेस्ट एंड कूलेस्ट वॉक इन एक्वेरियम है विथ 70 मीटर एक्रेलिक अंडर वाटर टनल। एंड अगर पूरे एक्वेरियम की बात करें तो पूरा एक्वेरियम में 80 मिलियन लीटर्स ऑफ प्रिस्टीन वाटर जो कि फैला है 70,000 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर। एंड यहाँ पे 200 से भी ज़्यादा स्पेसीज है, फिशेस कर रहे हैं। एंड ये टनल है, ब्लू लाइट है पूरे में। एंड इतना अच्छा लग रहा है वॉक इन टनल के अंदर से गुजर के। बहुत बड़ी बड़ी फिशेस है, शार्क फिश है, रे फिश है। आप खुद देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है ये। तो अभी भीड़ काफ़ी हो चुकी है, तो अब टनल से निकलते हैं। फाइनली आउट कर गए अब यहाँ से। और यहाँ पे कुछ सॉवेनियर शॉप है, तो देखते हैं क्या कर रहे हैं यहाँ देने के लिए। अरे क्यूट क्यूट एलिफेंट है ये, कितने क्यूट है। क्रोकोडाइल कितने 400 only. Mickey Mouse. अच्छे सॉवेनियर शॉप है यहाँ पे। तो इसके अंदर ही फूड कोर्ट भी है, तो आप यहाँ पे अगर लंच करना चाहते हो तो लंच भी कर सकते हो। बट अब हम निकलते हैं यहाँ से। तो VGP मरीन किंगडम से निकल गए हैं। बहुत अच्छी जगह थी, आप लोग को भी आना चाहिए यहाँ पर। अगर चेन्नई या महाबलीपुरम का आपका विजिट लगता है तो इस जगह पे ज़रूर जाए। यहाँ तो सब कुछ अच्छा है, बट सबसे बेकार चीज़ यहाँ की है ये कि पार्किंग के लिए बहुत टाइम लगता है। आने वक्त तो सही है, आप अपनी कार दे दो, चाबी ये लोग ले लेते हैं और पार्क कर देते हैं। बट वापस निकलने के बाद बड़ी मुश्किल है। 15 मिनट से धूप में खड़े हैं एंड ये लोगों ने चाबी दी हुई अभी तक कार ला के नहीं। तो ECR रोड पे चेन्नई से निकलने के बाद जब महाबलीपुरम जाते हैं तो रास्ते में ही ये मद्रास क्रोकोडाइल बैंक मिलेगा।
एंड अब हम इसको अंदर से देखने जाएंगे। तो टिकट चार्जेस, एंट्री फीस जो है अडल्ट के लिए ₹100 है एंड पार्किंग चार्जेस ₹20 थे। तो अब अंदर चल के देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो स्नेक वेनम एक्सट्रैक्शन सेंटर है ये। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक जो बना था 1976 में एंड ये अपने तरीके का ओल्डेस्ट रेप्टाइल कंजर्वेशन सेंटर है। एंड इस बोर्ड में लिखा हुआ है कि वर्ल्ड के क्रोकोडाइल के कितने स्पेशीज़ जो हैं इस बैंक में रखे हुए हैं। तो ये काफ़ी सारे स्पेशीज़ है जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड से यहाँ इस बैंक में रखे हुए हैं। ये मार्श क्रोकोडाइल्स हैं एंड ये मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ जो इंडिया में पाई जाती है वो है। एंड एक इनक्लोजर में इतने सारे क्रोकोडाइल हैं, मैं पहली बार देख रही हूँ इतने ज़्यादा क्रोकोडाइल एक एरिया के अंदर में। एंड इनका एज रेंज जो होता है वो 80 to 100 ईयर्स का तक का होता है। सो ये है ग्रीन इग्वाना एंड ये बहुत रेयर रेप्टाइल है क्योंकि ये हर्बीवोरस है एंड ये नेटिव है सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका से यहाँ लाए गए हैं। अल्डाब्रा जाइंट टोर्टाइस एंड इतना बड़ा कछुआ मैंने लाइफ में पहली बार देखा है, बहुत ही बड़ा है ये कछुआ। तो यहाँ अंदर सारी फैसिलिटीज़ है, आपको वॉशरूम भी है एंड खाने के लिए कैफ़े भी है एंड यहाँ पे कुछ क्रॉक शॉप भी है, तो अच्छी जगह। एंड अब यहाँ से निकलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है हमारा दूसरा दिन महाबलीपुरम में। ये हम लोग आए हैं महाबलीपुरम बीच पे, यहीं से दिन की शुरुआत कर रहे हैं एंड देन फिर और यहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स है, शो टेम्पल है, बटन बॉल है, वो सब एक्सप्लोर करेंगे। तो शुरुआत की है बीच से क्योंकि टाइमिंग सब जगह की है 10 बजे से और अभी हो रहे थे 9। काफ़ी अच्छा बीच है ये, गोल्डन सैंड बीच है, लहरें काफ़ी ऊंची ऊंची है और देखो कितनी ऊंची ऊंची लहरें हैं एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। अभी तो मेनली हॉर्स राइडिंग हो रही है। तो बीच किनारे ये स्टॉल लगा ही हुआ था तो मैंने भी अपना हाथ आजमा ही लिया। अभी हम लोग पहुंच गए महाबलीपुरम के द फेमस टूरिस्ट स्पॉट पे। ये है द शो टेम्पल। गेट से एंट्री किया था तो उसके लेफ्ट में एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक बोर्ड लगा था जहाँ से हमने स्कैन किया और वो उसने हमको वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया। वहाँ पे हमने 35 रुपीज़ का पेमेंट किया। पेमेंट मोड के मल्टीपल ऑप्शन हैं, हमने गूगल पे के थ्रू कर दिया और हमको एक स्क्रीनशॉट मिल गया था। स्क्रीनशॉट या फिर एक पेज आ गया था जिसमें ये था कि आप उस पेज को डाउनलोड कर लीजिए और मेन गेट पे दिखा दीजिए। जितने लोग होंगे उतने पेजेस डाउनलोड होंगे। हम 2 लोग थे, हमारे 2 पेज आए PDF में, वो गेट पे दिखाया, उसने एंट्री दे दी। गेट से लेफ़्ट हैंड साइड पे वॉशरूम है और बेबी फीडिंग रूम भी था, तो और वॉशरूम साफ़ सुथरा था। मेन गेट से आपको 100 मीटर चलना पड़ेगा मेन मंदिर तक पहुंचने के लिए। एंड ये है शो टेम्पल। कहा जाता है कि ऐसे 7 और टेम्पल थे लेकिन वो सब समंदर में डूब गए एंड बस अब यही ये मंदिर एकदम समंदर के किनारे पे है एंड यहाँ से बीच क्लियरली विजिबल है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो इसका ऊपरी हिस्सा है वो चाइना से मंगाया गया था एंड पल्लव डायनेस्टी जो थी यहीं से उनका ट्रेडिंग का बिजनेस था चाइना के साथ। मंदिर में प्रवेश करने के लिए ये मेन द्वार है एंड यहाँ पे 2 द्वारपाल हैं, ऐसा बनाया गया है मूर्ति में। सुनामी के बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रिकवर हुई थी, उसमें से एक ये है स्प्रिंग वाटर वेल। पहले यहाँ पे लोग बरसात का पानी जो जमा होता था उसे पीने में यूज़ करते थे, बट अब तो यहाँ पे रेत जमा हो जाता है। ये जो मेरे पीछे आप मूर्ति देख रहे हो, इसका जो सर है ये चाइनीज़ स्कल्पचर, चाइनीज़ ड्रैगन जो है उसके सिमिलर है। एंड ये जो बीच का हिस्सा है उसमें दुर्गा माता का मूर्ति है।
यहाँ पे एक ये नीचे मूर्ति है जिसका सर कटा हुआ है, वो ये दर्शाता है कि यहाँ पे पहले दुर्गा माता पे यहाँ पे बलि चढ़ाई जाती थी। अब तो नहीं है ऐसा। ये मंदिर का मेन हिस्सा है, बट अभी हमें अंदर जाना अलाउ नहीं है। पहले मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, उसमें लोग अंदर तक जाते थे, बट अभी यहाँ पे एक चेन लगाई हुई है ताकि लोग अंदर ना जाए। तो काफ़ी अच्छा लगा इस मंदिर पे आके। एकदम बीच किनारे है ये मंदिर। एंड अभी तो धूप बहुत तेज़ है, लेकिन अगर सनसेट के टाइम आए तो आप यहाँ से सनसेट भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अभी यहाँ से निकल के पहले कुछ खाने का देखते हैं, फिर कहीं और जाएंगे। सो पास में ही A2B है, हम लोग वहाँ पे आए हैं खाना खाने के लिए। अभी A2B में इतनी भीड़ है, अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं, तो हम लोग बाहर बैठ गए हैं। सो हमने अपने लिए वेज थाली ऑर्डर करी है एंड खाना काफ़ी टेस्टी है यहाँ पे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं महाबलीपुरम लाइट हाउस। शो टेम्पल के लिए जो टिकट लिया था 35 रुपीज़ का, उसी टिकट में इसकी भी एंट्री है। तो अगर आप यहाँ पहले आ रहे हैं तो यहाँ टिकट ले लीजिए, या अगर शो टेम्पल विज़िट करके आ चुके हैं तो उसी का टिकट यहाँ पे वैलिड है। तो अब चलते हैं, और मौसम भी अच्छा हो गया, हमने काफ़ी अच्छा लंच भी कर लिया था। इन्हें थोड़ी हाइट पे चढ़ाई है, तो चलते हैं आगे, चल के फिर दिखाते हैं आपको। अभी इतने ऊंचे हाइट से महाबलीपुरम का बैक वाटर्स दिख रहा है यहाँ से पूरा। एंड ये सामने जो आप देख रहे हो ये ईश्वरा टेम्पल है यहाँ पे। एंड यहाँ से क्लियरली विजिबल है बीच एंड समुंदर, यहाँ से क्लियरली यहाँ दिख रहे हैं। तो अभी हम लोग आए हैं महिषासुर मर्दिनी रॉक कट मंडप्पा। एंड ये जितने भी यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं ये सब एक सिंगल रॉक से बने हुए हैं। एंड महाबलीपुरम के ये ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो हैं ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। तो ये सामने है लाइट हाउस ऑफ महाबलीपुरम एंड इसके अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आप एकदम ऊपर तक भी जा सकते हो। तो बाकी के मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए एंड कृष्णा बटर बॉल देखने के लिए यहीं से रास्ता गया हुआ है, अंदर ही अंदर सारे मॉन्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। वैसे तो इसकी 2 एंट्री है, तो जिस एक साइड से अर्जुना केव है उधर से एंट्री है और एक लाइट हाउस वाले तरफ से एंट्री है। तो आप कहीं से भी आए आप सारे मॉन्यूमेंट्स घूम सकते हैं। तो इसके अंदर लाइट हाउस म्यूज़ियम भी है। एंट्री फ़ीस बड़ों के लिए 10 रुपये एंड बच्चों के लिए 5 रुपये एंड कैमरा के लिए भी अलग से चार्जेस हैं। एंड अगेन यहाँ पे एक इतने बड़े सिंगल रॉक को कार्व करके अंदर इतना अच्छा बनाया हुआ है। एंड दिस वन इज़ रॉक कट वराह टेम्पल एंड दिस इज़ गणेश रथ। एंड ये जो टेम्पल है ये भगवान शिव पे समर्पित है। एंड ये इकलौता टेम्पल देखा जहाँ पे पूजा हो रही है। फाइनली हम लोग आ चुके हैं कृष्णा बटर बॉल। मेरे पीछे है ये कृष्णा बटर बॉल। इसे कृष्णा बटर बॉल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जब मक्खन ताज़ा ताज़ा निकलता है तो एक बॉल शेप में होता है, कुछ इसी शेप का होता है, तो इसलिए इसे कृष्णास बटर बॉल कहते हैं। कृष्णा बटर बॉल बहुत फेमस है यहाँ पे क्योंकि ये इतना बड़ा सा रॉक एक इंक्लाइंड एंड स्लोपी रॉक पे बिल्कुल स्टेबल है विदाउट एनी सपोर्ट। एंड ये यहाँ ऊपर तक भी लोग जाते हैं एंड बच्चे यहाँ पे स्लोपी रॉक पे स्लोप करते रहते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं एंड फिर आगे को निकलते हैं हम लोग। ये है अर्जुना पेनेंस एंड यहाँ पे जो स्कल्पचर है ये स्टोरी डिफाइन करते हैं कि जब अर्जुन ने एक तपस्या करी थी एंड भगवान शिव ने उन्हें फिर एक वेपन दिया था पशुपत नाम का। और ये है कृष्णा मंडप्पा। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट से। एंड महाबलीपुरम में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, यहाँ पे बहुत सारे दुकानों में मूर्तियों का काम होता है। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है हमारा तीसरा दिन महाबलीपुरम में एंड हम लोग जा रहे हैं महाबलीपुरम टू चेन्नई। तो महाबलीपुरम से चेन्नई है टोटल डिस्टेंस 50 किलोमीटर एंड लगभग हमें 1.5 घंटा लगा यहाँ तक पहुँचने में। तो आज का ये है कि हम लोग चेन्नई से लेके महाबलीपुरम के बीच में जो मेन बीचेस है, मरीना बीच, एलियट बीच, कोवलम बीच, ये सब एक्सप्लोर करने वाले हैं हम आज। सो
सुबह के 9 बज रहे हैं एंड मौसम इस समय इतना अच्छा हो रखा है। हम आए हुए हैं चेन्नई एंड लुक एट द वेदर। बीच पे घूमने के लिए बहुत अच्छा वेदर है। तो 3 किलोमीटर लंबा है ये बीच। 60 रुपीज़ की टिकट है एंड कहीं पे भी 3 किलोमीटर में आप पार्क कर लो। बहुत सारी पार्किंग है, 300 कार से भी ज़्यादा की पार्किंग स्पेस है। यहाँ पे कुछ साइकिल स्टैंड्स भी हैं जहाँ पे आप स्कैन करके साइकिल चला सकते हो। तो हम सोच रहे हैं साइकिल रेंट करें। सो इस बीच पे जगह जगह स्मार्ट बाइक के बूथ लगे हुए हैं एंड आपको करना क्या, अपने फ़ोन पे स्मार्ट बाइक ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है एंड मिनिमम 50 रुपीज़ का रिचार्ज करना है एंड उसके बाद आप लोग अनलॉक कर सकते हैं यहाँ पे अपनी बाइक एंड फिर एंजॉय करें अपनी बाइक राइडिंग बीच व्यू के साथ। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने साइकिलिंग एंजॉय किया। स्मार्ट बाइक करके एक ऐप है, आप वो ऐप इंस्टॉल करो, 50 रुपीज़ मिनिमम बैलेंस डालो एंड साइकिलिंग 3 किलोमीटर स्ट्रेच का है ये पूरा रोड, अच्छा बना हुआ है। उस रोड पे आप साइकिलिंग एंजॉय कर सकते हैं एंड हमने 30 मिनट साइकिलिंग की एंड सिर्फ 6 रुपीज़ में साइकिलिंग हमने एंजॉय करा। तो साइकिलिंग एंजॉय करने के बाद भी मौसम इतना बढ़िया है अभी तक और हम चल रहे हैं अब बीच। ये पूरा गोल्डन सैंड बीच मेरे पीछे आप देख रहे हो, बहुत वाइड बीच है चेन्नई का एंड मेरे पीछे ये आप लाइट हाउस भी देख सकते हो। यहाँ का फेमस लाइट हाउस है चेन्नई का मरीना बीच पे। सो मरीना बीच का बहुत फेमस है ये लाइट हाउस एंड अगर आपको ऊपर तक जाना है तो 9th फ्लोर तक लिफ्ट है एंड उसके ऊपर कुछ सीढ़ियाँ हैं। ऊपर चढ़ के नज़ारा मरीना बीच का बहुत सुंदर दिखता है एंड इसकी टाइमिंग है 10 बजे से 1 बजे तक एंड उसके बाद 3 से 6 एंड मंडे क्लोज्ड रहता है। अगर ये आपके टाइमिंग में फिट बैठ रहा है तो आपको यहाँ पे जाना चाहिए ज़रूर एक बार। बीच किनारे कुछ देर एंजॉय करने के बाद अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं एंड आप देख सकते हो कितना वाइड बीच है। ये गोल्डन सैंड बीच है एंड बहुत साफ़ सुथरा है। बीच किनारे कुछ गंदगी थी बट मैंने देखा अभी कुछ सफाई का काम चल रहा है एंड आप लोग भी देख सकते हो कितना साफ़ बीच है ये। एंड बीच में मैंने देखा बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं खाने पीने के लिए, झूले हैं खेलने के लिए। तो अभी तो कुछ नहीं खुला है सुबह सुबह, लेकिन मेरे ख्याल से ये इवनिंग प्लेस है। यहाँ मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, लोग यहाँ इवनिंग में आते हैं एंड काफ़ी सारे स्टॉल्स उस समय खुले रहते हैं, बहुत लाइटनिंग का काम हुआ रहता है। तो अगर आप चाहें तो इवनिंग में भी इसे आके ज़रूर देखें। और सनराइज़ के टाइम पे यहाँ पे मैंने देखा है अभी इस टाइम पे बहुत सारे लोग एक्सरसाइजेस करने आ रहे हैं, अपने यहाँ पे रनिंग कर रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं। तो दोनों में से किसी भी टाइम आए, एंजॉय करने के बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, टाइम 10:30 हो रहा है एंड यहाँ से हम लोग जा रहे हैं एलियट्स बीच एंड अप्रॉक्स 7.4 किलोमीटर है मरीना बीच से, तो काफ़ी पास में ही है। ये काफ़ी अच्छा बीच है, साफ़ सुथरा बीच है। मेन रोड पे इसकी पार्किंग है, फ्री पार्किंग है, कोई पार्किंग की चार्जेस नहीं है एंड मरीना बीच से 15 मिनट की दूरी पे है ये। पीछे आप देख सकते हो वही जगह जहाँ पे मोस्टली आपको एलियट बीच की फ़ोटोज़ या पिक्स मिलेंगी एंड लोग वहीं पे खिंचवाना चाहते हैं। एंड उस साइड काफ़ी सारे खाने पीने के शॉप्स है, अभी तो नहीं खुला। बीच अच्छा है, गोल्डन सैंड बीच है, साफ़ सुथरा बीच है। अगर मैं कहूँ इन कंपैरिजन टू चेन्नई मरीना बीच, ये वाला बीच ज़्यादा साफ़ सुथरा है। वेदर की वजह से हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बीच पे एकदम सुकून, अच्छा सा ठंडी ठंडी हवाएं एंड लहरें ऊंची ऊंची। हाँ, वेंडर भी नहीं है, कोई कुछ बेचने वाला भी नहीं है, कोई ज़्यादा कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा है।
सो एलियट बीच एंजॉय करने के बाद हम लोग चेन्नई से वापस महाबलीपुरम आ चुके हैं एंड यहाँ पे एक बोट हाउस है, तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं, मुट्ठुकद्दू बोट हाउस। तो बोट हाउस चल के एक्सप्लोर करते हैं। अभी यहाँ पे पार्किंग चार्जेस 30 रुपीज़ है एंड 10 रुपीज़ एंट्री फी है, तो वो देकर फिर अंदर चलते हैं। टैरिफ चार्ट जो यहाँ पे बोट्स अवेलेबल हैं एंड यहाँ पे रो बोट है, मोटर बोट है एंड वाटर स्कूटर है, तो आप जो चाहें बोट पे उसकी राइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ वक्त गुजारने के बाद अब वापस निकलते हैं। अब जाएंगे हम लोग कोवलोंग बीच, जिसे कोवलम बीच भी कहते हैं। सो अभी कोवलोंग बीच आए हुए थे एंड ये गाड़ी वाले ने अपनी गाड़ी रेत में ही घुसा ली एंड गाड़ी इनकी फंस चुकी है। अब देखते ये लोग निकालते कैसे। तो इनने क्या किया, टायर के नीचे गड्ढा किया, इनको ईंट पत्थर लगा दिए। अब देखते निकलते और निकल गई। तो ये दिखाने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि अगर गाड़ी रेत में फंस जाती है आपकी कभी बीच किनारे, तो आप लोग भी ऐसे निकाल सकते हो। दिस इज़ मेन कोवलोंग बीच और कोवलम बीच एंड यहाँ पे बहुत सारे फिशरमैन्स के बोट भी हैं एंड फिशेस भी है, तो थोड़ा सा स्मेल है फ़िश का। एंड यहाँ पे मेन पब्लिक है, तो काफ़ी भीड़ है। बट हम कल भी आए थे इस बीच पे, तो हम थोड़ा आगे निकल गए थे, ताज रिसोर्ट जिधर है उधर के साइड में, तो उधर ज़्यादा भीड़ नहीं था, 2-4 लोग थे बस। तो हमने वहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया, क्योंकि मैंने मास्क लगा लिया, बाकी बीचेस पे नहीं लगाए थे क्योंकि वो थोड़ा सा खाली था। तो राहुल यहाँ पे लोकल शॉप पे सी फूड इन्जॉय कर रहे हैं। अगेन फिर से हम लोग कोवलम बीच आ गए, लेकिन जहाँ मेन पब्लिक है उधर नहीं। ये ताज रिसोर्ट है, इसके प्राइवेट बीच एरिया साइड हम लोग आए हैं एंड यहाँ पे लोग चादर बिछा के घर से खाना ला के पिकनिक एंजॉय कर रहे हैं एंड ये बीच काफ़ी साफ सुथरा। तो हमने एक ब्यूटीफुल सा सनसेट एंजॉय किया एंड अब हम लोग होटल की तरफ वापस जा रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे अब कल से। गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज़ डे 4 एंड वी आर ऑल सेट टू गो बैक टू बैंगलोर। तो सीनिक ब्यूटी के साथ ड्राइव करते हुए चले जा रहे हैं एंड महाबलीपुरम टू बैंगलोर डिस्टेंस है टोटल 353 किलोमीटर एंड 6-7 घंटे लगेंगे जाने में। तो अभी तो हम लोग ECR रोड पे चल रहे हैं एंड सेम वही रूट लेंगे जिस रूट से आए थे, महाबलीपुरम टू चेंगलपट्टू, फिर कांचीपुरम, देन वेल्लोर एंड फिर उसके बाद होसूर एंड फिर बैंगलोर। नज़ारे के साथ साथ वेदर भी बहुत अच्छा होते जा रहा है। सो आधा रास्ता क्रॉस कर लिया है एंड अभी अंबुर से क्रॉस कर रहे हैं। अंबुर की बिरयानी तो बहुत फेमस है, स्टार अंबुर की बिरयानी है। सो यहाँ पे तो बहुत भीड़ है, तो हम लोग पैक करा लेते हैं एंड फिर रास्ते में चलते चलते खा लेंगे। तो फाइनली हम लोग घर वापस आ चुके हैं। सुबह 7 बजे से निकले और अभी टाइम हो रहा है 3 बज चुके हैं एंड बहुत ही अच्छी जर्नी रही हमारी। रोड बिल्कुल भी अच्छा था एंड टाइम से आगे जैसा गूगल मैप बता रहा था। तो यस, हमने तो अपनी जर्नी बहुत एंजॉय करी एंड होप आपको भी आज का वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट करें आपको आज का वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ आपसे इन नेक्स्ट एपिसोड ऑफ माउंटेन एंड बीचेस। टिल देन स्टे ट्यून्ड।